चलिए करते हैं स्टार्ट। आज बात करते हैं ब्लॉक कमांड, ब्लॉक काउंट यानी कि बी काउंट कमांड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बी काउंट कमांड जो है आपके ओनली ब्लॉक्स पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ तरह के, तो ये जो ब्लॉक्स है ये बाय डिफॉल्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जो बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पे चेयर का एक ब्लॉक ले रखा है। ठीक है, यहाँ बाइक का एक ब्लॉक ले रखा है, कार का एक ले रखा है। ठीक है, बाथटब ले रखा है, यहाँ पे एक मैंने बेड का ले रखा है। अब आपको लग रहा है आपकी ड्राइंग के अंदर मान लो नंबर ऑफ विंडोज है। ठीक है, एस्टिमेशन के लिए आपको देखना है कि नंबर ऑफ विंडोज कितनी है, उसका कितना कैलकुलेशन आएगा, तो आपको काउंट करनी पड़ेगी विंडोज। तो मान लो विंडो का आपने कोई ब्लॉक बनाना है, तो ब्लॉक किस तरह से बनाते हैं वैसे मैंने बता रखा है, बट फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने मान लो कोई विंडो बनाई। ठीक है, विंडो का इस तरह से मैं सिंबल बना लेता हूँ। इस तरह से मैंने विंडो का सिंबल बना लिया। ठीक है, अब इसको मेरे को ब्लॉक बनाना है, तो ब्लॉक के लिए बी एंटर करूंगा। देन यहाँ पे नेम देना है मेरे को, नेम मैंने दे दिया विंडो। देन यहाँ से आपको करना है फिक्स पॉइंट सेलेक्ट करना है, कौन सा उसका बेस पॉइंट है, ये बेस पॉइंट दे दिया मैंने। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके लिए पूरा ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, देन ओके कर दिया, तो ये मेरा ब्लॉक बन गया। अब जैसे आप आई एंटर करोगे इंसर्ट के लिए, तो मैं इसको यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से करंट ड्राइंग पे जाओ आप, यहाँ पे विंडो आ रहा है आपका, विंडो को इस तरह से मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मान लो विंडो आपने एक ड्राइंग के अंदर नंबर ऑफ विंडोज हो सकता है थोड़ी ज्यादा यूज की होगी। यहाँ से मैं विंडो को मैंने सिलेक्ट किया, कुछ कॉपी करके रख लिया मैंने, मान लो इस तरह से कुछ कॉपी कर लिया विंडो के, ये मैंने कुछ कॉपी कर लिया विंडो के। ठीक है, अब आपको मान लो एस्टिमेशन जब कैलकुलेट करते हैं, तो आपको एक विंडो का आपको पता है कि एक विंडो के अंदर इतना खर्चा होने वाला है, आपको टोटल नंबर ऑफ विंडोज कितनी है, या कभी और कोई नंबर ऑफ आपको पिलर्स काउंट करने होते हैं। ठीक है, बीम्स काउंट करनी होती है, कई बार अलग अलग चीज काउंट करनी होती है। अगर ब्लॉक्स के अंदर आपने उनको बना रखा है तो उनको अपने आसानी से काउंट कर सकते हैं। देखो यहाँ से अपने को कमांड लगानी है बी काउंट, बी काउंट, एंटर। देन यहां से मैंने सारी ड्राइंग को सिलेक्ट कर लिया, देन एंटर प्रेस किया। देन यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है। आपको अगर यहाँ पे रीड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप फंक्शन प्लस F2 प्रेस करो, पूरा टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। फंक्शन के साथ F2 प्रेस किया मैंने, ये देखो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, देन कंट्रोल C, देन यहाँ पे आपने लिखा एम्प्टी टेक्स्ट, एम्प्टी एंटर। देन यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ पे इसको कंटेंट को पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। ठीक है, कंटेंट काफी छोटा आ रहा है, इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा इसका साइज। वापस इस पर डबल क्लिक किया और इसको मैं सेलेक्ट करके और इसका साइज दे देता हूं 10। या फिर आप इसका साइज दे दो 25, और बड़ा देना है और बड़ा दे दो 50। यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। ओके, तो आपका जो है बेड है, बेड जो है नंबर ऑफ बेड है वो मेरे पास है 6, तो यह 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बाथ टब है मेरे पास इस साइज के 26/60 के 5, यहाँ पे बाथ टब है आपके पास 5। चेयर्स जो आपकी है वो है टोटल 20, टेबल के अराउंड में जो चेयर्स लग रखी है टोटल, ये टोटल है 20। ठीक है, उसके बाद आपका 21 नंबर जो है मेरा, वो मेरा बाइक्स का है। ठीक है, बाइक बाइक के वाले ब्लॉक को मैंने 21 नेम दिया था, तो वो मेरे हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला मेरा कार का नेम है, तो ये हुए नंबर 5। ठीक है, वो विंडोज अभी मैंने आपके सामने ब्लॉक क्रिएट किया था, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ विंडोज हो गई 6। तो इस तरह से आपको कुछ भी आइटम्स को काउंट करना हो, ठीक है, जिसको आपने ब्लॉक बना के रखा हो, उसको अपने बी काउंट से काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी कमांड है और बहुत काम की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप बात करेंगे कि आपको मान लो कोई ब्लॉक बना रखा हो और उसको वापस से, जैसे ज्वाइन किसी चीज को अगर आपने कर रखा है, जैसे मैंने पॉलीलाइन से अगर कुछ बनाया है, जैसे ये रेक्टेंगल है, नॉर्मली रेक्टेंगल आप बनाते हो ये पॉलीलाइन से बना होता है। ठीक है, ये ज्वाइन होता है, तो इसको अगर आपको अलग करना हो तो ज्वाइन को आप करते हो एक्सप्लोड, देन मैंने एक्स एंटर किया तो ये हो जाएगा एक्सप्लोड। ठीक है, देन एंटर। अब ये मल्टी सिलेक्टेबल हो गया, अब अलग अलग लाइन को मैं अलग अलग सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं इसको ग्रुप करता हूँ तो मैं इसको अनग्रुप कर सकता हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने कुछ इस तरह से बनाया हो और मैंने इसको ग्रुप किया हो,
और इसको मैंने ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब ये ग्रुप बन गया। अब मेरे को इसको वापस से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में तोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, अनग्रुप करूंगा। तो मैंने अनग्रुप कमांड लगाई, तो ये वापस ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए। सिमिलरली ब्लॉक के लिए कमांड जो यूज होती है वो होती है ब्रस्ट, BURST, एंटर। जैसे ये मेरा ब्लॉक बना हुआ है, इसको मेरे को वापस से तोड़ना है, इस पर मैंने क्लिक किया, एंटर किया। अब ये देखो सारी लाइंस जो है अलग अलग हो गई, ये पॉली लाइन में चेंज हो गया और ये लाइन अलग चेंज हो गई। ठीक है, ज्वाइन के जो अपोजिट कमांड होगी एक्सप्लोड, ग्रुप के लिए अनग्रुप और ब्लॉक के लिए ब्रस्ट, BURST, जैसे मैंने यहां लगाया BURST, एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अभी एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, एंटर किया। अभी देखो अलग अलग सेलेक्ट होंगे, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है एन कॉपी। जैसे मान लो अगर मैं कोई ब्लॉक बनाता हूं, यहां पे मैंने कोई ब्लॉक बनाया, मैंने कोई ब्लॉक बनाया, अब इस ब्लॉक को बी एंटर करके कोई नेम दे देता हूं मैं। 1 नंबर नेम दे दिया मैंने, एक पॉइंट बेस पॉइंट दे दिया मैंने इसका। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर। ये मेरा ब्लॉक क्रिएट हो गया। ओके, ओके किया यहां से, ये मेरा ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब आपको ब्लॉक के अंदर से किसी चीज को कॉपी करना है, देन आप कमांड लगाओगे एन कॉपी, एन कॉपी, एन कॉपी किया, एंटर किया। देन इसके अंदर से कोई भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, देन बेस पॉइंट दिया। देन इसको मैं कहीं पे भी कॉपी कर सकता हूं। इसको अपने ब्लॉक को तोड़ा नहीं है अभी, ब्लॉक देखो बना हुआ है, बट ब्लॉक के अंदर से किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको कॉपी करना हो, ठीक है, तो उसको मैं यहां से एन कॉपी से कॉपी कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट कमांड है वो है फास्ट सेलेक्ट, FS। चीजों को अगर आपको जल्दी से सेलेक्ट करना है, फास्ट सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को कुछ कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप चाहते हो कि आप ओनली बाथ टब को सिलेक्ट करना चाहते हो और सारी बाइक्स जो है इनको सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पॉलीलाइन लो, यहां से आपने पास कर दी, यहां पास कर दिया, यहां पास कर दी, एंटर कर दिया। अभी आपको क्या होता है, एक एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इनको सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी लाइन खींचना बहुत ज्यादा आसान है, इस पे लाइन मैंने खींच दी। अब यहां से फास्ट सेलेक्ट का ऑप्शन लगाया, FS, यानी कि फास्ट सेलेक्ट, एंटर किया। अब जैसे आप पॉली लाइन पे क्लिक करोगे, इससे टचिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इन पे जो भी एक्शन लेना है, इनको आपको डिलीट करना है, इनको आपको मूव करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया, इनको मूव किया, ये यहां से ये मेरे मूव हो गए। यहाँ पे मूव होने के बाद आप पॉली लाइन को वापस से डिलीट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्ट्स आपके मूव हो गए। तो आपको क्या है, एक पॉली लाइन बनानी है, वो जहां जहां से टच होती हुई जाएगी उनको सबको वो सेलेक्ट कर लेगी फास्ट सेलेक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपना एक जो है टॉपिक टेक्स्ट SCR। जैसे मान लो आपने अभी तक जो भी काम किया, ब्लॉक का जो भी काम किया या ये जो भी काम किया, आपको लग रहा है इसका जो भी सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बाहर कहीं पे प्रिंट करके रखना है, तो आपने कमांड लगाया टेक्स्ट SCR, देन एंटर प्रेस किया। ये देखो ये वाला सारा डाटा जो भी आपने किया है वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। एन कॉपी अपन ने लगाया, इसको नेस्टेड कॉपी बोलते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ओके, सर्किल वगैरह जो भी बनाया, रेक्टेंगल बनाया, वो सब कुछ आ रहा है। बी काउंट वगैरह जो भी आपने लगाया है, ये देखो अलग अलग ब्लॉक्स जो काउंट किए, ये सब आ गए। अब इनको अगर आपको कॉपी करना है, क्या करना है, यहाँ एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी हिस्ट्री। इसमें मैंने क्लिक कर लिया, कॉपी हो गया। अब आपको क्या करना है, बाहर आपका जहां पे भी आप सेव करना चाह रहे हो इसको, जैसे मैंने यहां से कोई डॉक्यूमेंट ले लिया टेक्स्ट का, तो डॉक्यूमेंट ले लिया, उसको ओपन किया और यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल V। ये आपके सारे इस तरह से नोट्स टाइप से बन जाएंगे, जो भी स्टेप्स आपने किए हैं। जैसे स्टार्टिंग से अभी अपन ने जो जो स्टेप्स किए वो सारे आ रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही, टेक्स्ट SCR के अंदर मैं कुछ भी कॉपी कर सकता हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट मेरा है आइसोलेट और अनआइसोलेट। अब आपको लग रहा है ड्राइंग के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो गया है, पढ़ने में काम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है आपको, काम करना है इस वाली विंडो पे, बट यहाँ पे सब कुछ आसपास बहुत ज्यादा चीजें आपको दिखाई दे रही है, कुछ बार
ओवरलैपिंग भी हो रही होती है चीजें, तो आपको लग रहा है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेरे को सेलेक्ट करके उस पर काम करना है, तो आपको उसको आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है, आइसोलेट कमांड लगाई मैंने, ISOLATE आइसोलेट कमांड लगाई, एंटर प्रेस किया, देन मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन एंटर प्रेस किया। अब मेरे को इस विंडो पे काम करना है, तो मैं इस पे आराम से कोई भी काम कर सकता हूँ, साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, जो भी इसको करना है काम, इस पे आराम से काम कर सकता हूँ, बाकी कुछ भी मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वो सब डिलीट नहीं हुए, बट मैंने उनको आइसोलेट किया है। जब आपने इस पे अपना काम कंप्लीट कर लिया विंडो पे, देन बाकी सबको वापस से अनआइसोलेट कर लो। देन अनआइसोलेट की कमांड क्या हो जाएगी, UNISOLATE आइसोलेट लगाया, एंटर किया, देन बाकी सब वापस आ जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलरली जहां पे भी आपको लग रहा है कुछ ओवरलैपिंग हो रहा है, कुछ क्लैश हो रहा है, ठीक है, चीजें आपको अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो रही है, जैसे कार देखो यहाँ पे कितने सारे सिंबल्स हैं और चीजें हैं, आपको लग रहा है अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो रही कोई चीजें, आपको पर्टिकुलर किसी सेगमेंट पे काम करना है, उसको सेलेक्ट करके उसको आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो है बी काउंट हो गया, टेक्स्ट एसटीआर हो गया, फास्ट सेलेक्ट हो गया, आइसोलेट अनआइसोलेट हो गया। एक ऑप्शन आपका बचता है बाउंड्री। ओके, बाउंड्री के अंदर देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये चीज बन रखा है आपका, यहां पे अगर मैं एक लाइन और बना देता हूं इस तरह से, अब मैंने कमांड लगाया बाउंड्री का, बाउंड्री पूरा टाइप करना पड़ेगा आपको, शॉर्ट कमांड नहीं है इसकी, एंटर किया, सॉरी, देन यहाँ पे पिक पॉइंट के लिए बोल रहा है, यहां से आपको पॉइंट पिक करना है, तो यहाँ पे जो भी आपको बाउंड्री सेलेक्ट करनी है उसके बीच में कहीं पे क्लिक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखो आसपास के इसके अराउंड में सारी बाउंड्री सेलेक्ट हो गई। इसके अंदर कंडीशन ये है कि एरिया आपका पूरा क्लोज होना चाहिए। ठीक है, एरिया पूरा क्लोज है, सेलेक्ट कर लिया मैंने, देन एंटर प्रेस किया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ, ठीक है, तो मैंने इस तरह की बाउंड्री को यहाँ से बाहर निकाल लिया। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है जैसा का जैसा है, आपका जो लाइंस थी, जो सर्किल है, जो लाइन बनाई है, वो सब है जैसा का जैसा है, बस यहाँ से इस तरह की शेप मेरे को चाहिए, तो वो शेप मैंने यहाँ से बना के बाहर निकाल ली। ठीक है, अब आपको चाहिए कि नहीं, मान लो आपका जो ये अभी आ रहा है, इस पर आप क्लिक करते हो, ये पॉलीलाइन के अंदर आ रहा है, आप चाह रहे हो कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ सरफेस हो जो मेरे को दिखाई दे। ठीक है, तो दोबारा मैं कमांड लगाता हूँ बाउंड्री की, दोबारा रिसेंट कमांड यूज करने के लिए मैं राइट क्लिक करके यहाँ से भी जा सकता हूँ, रिसेंट इनपुट पे गया मैं, यहाँ पे देखो बाउंड्री लगाया जस्ट मैंने, लास्ट बाउंड्री पे मैंने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन पॉलीलाइन के अलावा सेकंड ऑप्शन आ रहा है रीजन, आप रीजन पे क्लिक करो, देन यहाँ पे पिक पॉइंट पे क्लिक करो, वापस से मैं इसी बाउंड्री को सिलेक्ट करता हूँ, इसमें मैंने क्लिक किया, देन एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको सिमिलरली पहले की तरह मैं मूव कर लूंगा। अब दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बट एक को सिलेक्ट करोगे तो पॉलीलाइन जैसा आ रहा है, एक को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पॉलीलाइन की प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है। यहाँ तो मैं पॉलीलाइन से रिलेटेड जो भी चेंजेस करना चाहूँ वो चेंजेस कर सकता हूँ, बट इसके अंदर पॉलीलाइन नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये रीजन के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे अंदर वाला एरिया जो है वो पूरा फिल हो रखा है। इसको अगर आपको देखना है तो देखो यहाँ पे 2D वायर फ्रेम आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको कंसेप्चुअल या फिर रियलिस्टिक कर सकते हो, यहाँ से रियलिस्टिक कर दो, तो आपको वो अंदर वाला एरिया जो फिल हो गया वो उस तरह से दिखाई देगा। इसके अंदर जो ज्योमेट्री बनी है वो सिर्फ बाहर बाहर की बाउंड्री बनी है, इसके अंदर ये अंदर जो है पूरा फिल हो गया है। ठीक है, और एग्जांपल जैसे बाउंड्री के लिए मान लो कुछ भी आपको लगे, कुछ भी बाउंड्री बने हुए, जैसे मान लो ऐसा कुछ बन रखा हो, दो सर्किल आपके इस तरह से बन रखे हो, आपको बाउंड्री कमांड लगाया, राइट क्लिक किया मैंने और रिसेंट रिसेंट इनपुट के अंदर मैं बाउंड्री पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे रीजन ही ले लेता हूँ एक बार में, ओके किया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जिस भी पॉइंट पे क्लिक करो आसपास वाला एरिया पूरा क्लोज होना चाहिए। ये देखो ये एरिया यहाँ से पूरा क्लोज है। एक बार एस्केप करके दोबारा से ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया, बाउंड्री कमांड को मैंने रिपीट किया, यहाँ से मेरे को पिक पॉइंट करना है, पिक पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया, देन एंटर प्रेस किया।
ठीक है, तो ये रीजन बन गया, इसको आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट किया, इसको यहां से मैं मूव कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं रीजन। ठीक है, तो आपका जो है प्रोडक्टिविटी टूल्स जो है वो सारे खत्म हो गए। ब्लॉक्स के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, टी काउंट कल आपका हो गया था, बी काउंट हो गया, और बाकी जो भी कमांड्स थी वो सारी आज हो गई है आपकी। ठीक है, कुछ प्रिंटिंग की सेटिंग्स है और लेआउट विजार्ड वगैरह है, वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपके कवर होंगे। आज वाली क्लास में कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। हाँ सर। चलो और क्लास को। यस। ओके।